स्वागत है वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ न्यू सीरीज जिसका नाम है स्टे हंग्री स्टे फुलिश। मतलब हमेशा आप भूखे रहो और हमेशा आप पागल रहो। किस बात के लिए? आपके ड्रीम को पूरा करने के लिए। और हम चेस कर रहे हैं यूपीएससी द्वारा ली गई एग्जाम सिविल सर्विसेज, जिसमें आईएएस इस ड्रीम के लिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट एपिसोड और मैं हूं आपका दोस्त राकेश दमाया। और मैं अब यहाँ आपको इस सीरीज में पूरी जीरो से लेकर जो सीरीज है, क्या स्क्रैच से क्या क्या डिटेलिंग होती है, हर चीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। मतलब मैंने 2020 अप्रैल से जो है प्रिपरेशन शुरू की थी, तो नियरली अराउंड अभी आने वाले अप्रैल में जो है 4 साल हो जाएंगे मेरे प्रिपरेशन को। मतलब 20 से 21, 21 से 22, 22 से 23 और 23 से 24, मतलब कि 4 साल। तो अराउंड अभी 6 महीने, मतलब अभी राइट नाउ मुझे 3.5 साल का अनुभव है यूपीएससी जर्नी में रहने का। इस बीच मैंने दिया है 2 प्रीलिम्स जो है, और उसमें मेरे जो स्कोर्स है आप ये देख सकते हैं, जो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये है मेरे फर्स्ट प्रीलिम का स्कोर और ये है मेरे सेकंड प्रीलिम का स्कोर। और आप देखेंगे कि अब मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैंने इस बीच में बहुत सी इनोवेशंस की है, हज़ारों गलतियां की है, हर चीज़ आपसे शेयर करूंगा। तो अगर आप आईएएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या यूपीएससी के लिए सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सीरीज़ आपको पूरी देखनी चाहिए। ये सीरीज़ यहाँ से लेके हमारे आईएएस बनते तक के कंटिन्यू रहेंगी। और मैं ये सीरीज़ जो है, इसके जो वीडियोज़ है, हर अल्टरनेट डे या जब भी हो और मॉर्निंग में ही बनाऊंगा। अभी 5 बज रहे हैं। आज की तारीख है 25 दिसंबर 2023 और हम यहाँ से इस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। और दिस इज़ द राइट टाइम। जो भी लोग 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे उनके लिए शुरुआत करने के लिए। तो चलिए इस वीडियो और इस बेहतरीन सीरीज की शुरुआत करते हैं। तो दिस इज एपिसोड नंबर 1 ऑफ स्टे हंग्री स्टे फुलिश। ये वीडियोस बहुत हो गया, मैक्सिमम 5 मिनट या 6 मिनट 7 मिनट, उससे ज़्यादा के नहीं होंगे। एकदम शॉर्ट वीडियोस होंगे जिसमें पर आपको ऐसे 1000 से भी ज़्यादा वीडियोस हो सकते हैं, जिसमें मैं अपना अनुभव जो है शेयर करूंगा इन 3.5 सालों का। तो चलिए आज के अनुभव में मैं आपको बताऊंगा कि क्या टाइमलाइन होती है, कब कब क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले तो स्टेजेस आपको पता होनी चाहिए। 3 स्टेजेस हैं यहाँ पर। फर्स्ट है प्रीलिम्स, फिर है मेंस और फिर है इंटरव्यू। तो मई के एंडिंग में या जून के स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में प्रीलिम्स की एग्ज़ाम होती है। फिर सितंबर के आसपास बीच में एकदम 15 तारीख से लेके इधर में 25 तारीख तक के सितंबर में वो एग्ज़ाम होती है मेंस की। और उसके बाद जो इंटरव्यू होते हैं वो अराउंड जो होता है वो जनवरी के एंडिंग से स्टार्ट होकर इधर में मार्च के अराउंड तक चलते हैं। मतलब 31 डेज इंटरव्यूज चलते हैं। और 31 डेज मतलब मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू 31 डेज नहीं, मतलब छुट्टियों को छोड़ के इस तरीके से। तो नियरली कभी कभी ये 31 डेज को पूरा करने के लिए अराउंड जो है 3 महीने का या 2 महीने का भी समय लग जाता है। जैसे कि शुरुआत होंगी जनवरी के एंडिंग से पकड़ लीजिए, तो ये फरवरी का पूरा महीना लेगा और मार्च के 15 दिन वहाँ के ले लेगा और जनवरी के आखिरी के 10 दिन ले लेगा। तो ऐसे मान लो 40 से 50 दिन का जो समय है, उसमें से जो 31 डेज है, इस दिन इंटरव्यू चलते हैं, उसमें से आपको कोई भी एक डेट दी जाती है, उस दिन आपका जो है इंटरव्यू लिया जाता है। आपको पता होना चाहिए कितने कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर जो है एग्जाम के लिए अपीयर होते हैं, तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पर। तो फर्स्ट स्टेज में जो है अराउंड 8 लाख से 9 लाख के आसपास बच्चे जो है फॉर्म भरते हैं प्रीलिम्स का। और उसके बाद उसमें से 50% बच्चे सही में नहीं आते हैं। आपको जब आप प्रीलिम्स के एग्जाम देने जाएंगे तो आपको जो है क्योंकि यहाँ पर जो अटेम्प्ट्स है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, वो काउंट होते हैं यहाँ पर। तो लोग सोच समझ के जाते हैं, पर फॉर्म वो भर देते हैं, पर कभी कभी जाते हैं कभी नहीं जाते हैं। तो 50% आपको सीट्स खाली दिखेंगी। मतलब एग्जाम रियल टाइम में 5 लाख से 4.5 लाख के आसपास लोग जो है वो एग्जाम देते हैं। उसके बाद उसमें से 13,000 लोग मेंस की एग्जाम देते हैं
और उसके बाद ये जो 13,000 लोग जो मेंस के एग्ज़ाम देते हैं, तो ये जो आंकड़ा है, जितनी पोस्ट है ये आंकड़ा कम ज़्यादा होते रहता है। मतलब मान लीजिए हर साल यूपीएससी जो है 900 से 950 जगह निकालता है, कभी 800 जगह निकालता है, कभी 700 750 भी जगह कम हो जाती है, और कभी कभी रेलवे वगैरह की ऐड हो गई तो जगह 1,000 के ऊपर भी पहुंच जाती है। तो उसके 13 गुना आपको लेना है अप्रोक्सीमेटली। तो जैसे मान लीजिए 900 अगर पोस्ट है तो अराउंड ये आंकड़ा 11,000 तक भी जा सकता है इस हिसाब से। तो ये हो गया 13x मेंस के एग्ज़ाम के लिए। और उसमें से फिर जो है इंटू 3, मतलब जैसे कि जितनी पोस्ट है उसके 3 गुना इतना आपको इंटरव्यू में जो है शॉर्ट लिस्ट किए जाते बच्चे। जैसे कि हम एग्जाम पकड़ के चलते हैं कि 1,000 सीट्स होंगी, तो 3,000 बच्चे जो है वो इंटरव्यू के लिए निकाले जाएंगे। तो अगर ऐसा ऐसा सब सीधा सीधा आया जाए तो मेंस में 13,000 बच्चे हो गए अगर 1,000 पोस्ट है तो। और उसमें से भी फिर 3,000 बच्चे जो है वो आपके प्रीलिम इंटरव्यू देने के लिए आएंगे। तो 3,000 बच्चों में से फिर, क्योंकि जगह अब कितनी है, 1,000 जगह है, तो 3 बच्चों में से एक बच्चा सिलेक्ट होता है इंटरव्यू में। और उसके बाद उसे मिलती है कोई ना कोई एक सर्विस काम करने के लिए। और उसमें भी अगर वो टॉप कर जाता है तो टॉप के जो रैंक्स होते हैं तो उसके हिसाब से फिर आपने क्या सर्विस अलोकेट की है, आपको क्या चाहिए, आपने क्या प्रेफरेंस दिया है, उसके हिसाब से फिर आपको सर्विस अलोकेट की जाती है। तो जैसा किसी ने आईएएस भरा होगा, फिर आईपीएस भरा होगा, फिर कोई आईएफएस वाला होता है, इंडियन फॉरेन सर्विस वाला, कोई इंडियन फॉरेस्ट सर्विस वाला होता है। तो धीरे धीरे फिर ऐसे वो कटते कटते आएगा। इसको सब हम बाद में से देखेंगे। तो मैंने ऊपर ऊपर आपको बताना था टाइमलाइन पूरे साल की। और उसके बाद फिर 1 महीने का जो समय वो लिया जाता है, तो अप्रैल का जो टाइम है वो कंप्लीट रिजल्ट बनाने में जाता है। और उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में जो है आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होता है, या वो वैरी भी कर सकता है, आ जाता है कभी कभी ये 1.5 महीने का भी टाइम ले लेता है। तो मई के एंडिंग तक या मिड तक के जो रिजल्ट है वो आ जाता है। तो यहाँ पे अब होगा क्या, जैसे रिजल्ट आता है तो बस 15 दिन बचे होते हैं अगले बार के प्रीलिम्स के लिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मई के एंड में प्रीलिम्स होती है, तो बहुत कम टाइम मिलता है, 10 से 15 दिन का टाइम मिलता है। तो जो कैंडिडेट श्योर नहीं होते हैं, या कोई भी श्योर नहीं हो सकता कि मेरा होने ही वाला है, तो वो हमेशा नेक्स्ट अटेम्प्ट का फॉर्म पहले ही भर के रख देते हैं। अब बारी आती है इसकी फॉर्म फिलिंग की, कब इसके फॉर्म्स आते हैं। तो ये फॉर्म्स आते हैं फरवरी के टाइम में। हर साल में सिर्फ एक बार एग्ज़ाम होती है। आप फरवरी में जो है फॉर्म भरेंगे, उसके फरवरी में आपको बहुत हो गया तो 20 से 25 दिन का टाइम मिलता है, फर्स्ट डेट से लेके लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की। तो उस बीच में आपको जो है फॉर्म भरना होगा इस तरीके से। तो ये है पूरे साल भरी की प्रोसेस। तो नीचे कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जितने भी डाउट्स आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन आते हैं आप नीचे कमेंट करिए, मैं वैसे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। छोटे छोटे ऐसे वीडियोस से आपको पूरा एक्सपीरियंस दे दूंगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस आपके लाइफ में काम में आए और आप जल्दी से जल्दी फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है ये एग्जाम जो है क्लियर करें। हार्डली फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ तो मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर करें, बट आपके साथ कोई भी इंफॉर्मेशन छूटे ना, जिससे आपके अटेम्प्ट बढ़े और आपके एज बढ़े। कम से कम एज में ये एग्ज़ाम निकालने का मज़ा ही अलग होता है। तो आप बिल्कुल मेरा एक्सपीरियंस लेकर ये एग्ज़ाम जो है जल्दी निकाल सकते हैं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं स्टे हंग्री स्टे फुलिश के नेक्स्ट एपिसोड में। तो दैट्स इट, जय हिंद।